विधानसभा चुनावों की 24 सीटों के लिए पहले फेज का मतदान होने जा रहा है। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको ये बता दें कि 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। 43 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। कल फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 6 बजे से ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और पहले फेज के लिए ये मतदान होने जा रहा है। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों के लिए मतदान होगा। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजन का। इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजन। जम्मू संभाग के 3 जिले हैं, किश्तवाड़, डोडा, रामबन। इन 3 जिलों में कल मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और रवाना होने का सिलसिला भी जारी है। जरा बताएं किस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। जास्मिन, बहुत ही अहम जो है कल का दिन होगा इन तीनों जिलों के लिए, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे। और जिस तरह से यहाँ हमने देखा है कि जम्मू रीजन में कई जो ये जिले हैं, किश्तवाड़ है, डोडा है, वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं भी पिछले कुछ सालों में हुई है। और जिस तरह से अब जो है केंद्रीय जो मंत्री कल अमित शाह यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि अब यहाँ पे जो आतंकवाद है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो एक तब्दीली के लिए और खुशहाली के लिए और शांति के लिए यहाँ पे लोग वोट करना चाहते हैं। और अब क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद कई जो सियासी समीकरण हैं वो भी यहाँ पे बदले हैं। क्योंकि पहले जहाँ पे भी मैं भी मौजूद हूँ, किश्तवाड़, ये पहले एक सीट थी, अब किश्तवाड़ अलग से है, जहाँ पे शगुन परिहार जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके सामने सजाद अहमद किचलू हैं। और वहीं जो पाडर नागसैनी एक नई सीट जो बनी है, वहां से सुनील शर्मा और एनसी की पूजा ठाकुर जो है आमने सामने है। काफी कड़ा मुकाबला है। और इस दफा जो दिलचस्प बात यह है कि किसी भी सीट पे कोई भी बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। बिल्कुल अब लोग जो है वो कयास लगा रहे हैं। बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। डोडा पे भी कड़ा मुकाबला है। रामबन में बहुत ही दिग्गज आमने सामने है, यहाँ किश्तवाड़ में। और जो खासकर जो सिक्योरिटी है वो एक काफी अहम जो यहाँ पे पहलू है, उसको सुनिश्चित बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी डिप्लॉयमेंट, काफी हैवी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ से विभिन्न उन पोलिंग स्टेशंस पे इनको भेजा जाएगा, जहां कल सुबह 6 बजे ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से हमने जोश देखा है जास्मिन इस दफा वोटर्स में, ये हम कह सकते हैं कि इस दफा पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो टूट सकते हैं वोटिंग के। क्योंकि 10 साल के बाद लोग चाहते थे यहाँ विधानसभा चुनाव हो, यहाँ पे जो जमहूरियत है, जो उनके चुने हुए कैंडिडेट हैं विधानसभा में जाए और उनके जो कामकाज हैं वो करवाएं। और इसलिए हमने काफी लोगों से पिछले दिनों में बात की यहाँ पे, और इन सब लोगों का कहना है कि हमारे लिए ये इलेक्शन बहुत ज्यादा अहम है। बिल्कुल राजन, इलेक्शंस बहुत ज्यादा अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं देखी गई हैं, खासतौर पर डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में, उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी है। और ऐसे में जो उम्मीद की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे, वो उम्मीद कायम रहनी चाहिए। और मुदस्सिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। मुदस्सिर, पामपोर से लेकर पुलवामा तक 4 जिलों की कुछ सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। किस तरह की तैयारियां, पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। और अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, ये तमाम इलाके हैं जो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी का गढ़ माने जाते थे, हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी के नाम से इन्हें जाना जाता था। लेकिन आज यहां पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। बिल्कुल जास्मिन, जिस तरह से राजन भी कह रहे थे कि ये मच एवेटेड इलेक्शंस होंगे कल के, क्योंकि 2014 में लास्ट जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वो जम्मू कश्मीर में हुए थे। और लगभग 10 साल के वक्फे के बाद इस तरह के इलेक्शंस होना यकीनी तौर पर लोगों के लिए खुशी की बात है और राहत की बात भी है। और यही वजह है कि ये तवक्का की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि कल ज्यादा तादाद में वोटर घरों से निकलेंगे और पोलिंग बूथ्स की जानिब वो रागिब होंगे। और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रही है एडमिनिस्ट्रेशन की भी, पॉलिटिकल पार्टीज की भी, कि ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर जो हो वो इस बार हो जाए। और कुल मिलाकर जिस तरह से कल का फेज देखा जाए तो पहला फेज है ये। और जो जिस तरह से चिनाब की जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है और साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहां पर ये चुनाव होना है। तो 219 कुल कैंडिडेट्स है जो फ्रेम में है। कल उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम्स में बंद होगी। और 23,27,000 वोटर कल पहले फेज में मतदान करने की अहलियत रखते हैं। और अनंतनाग या साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि हालात कुछ और थे, अगर पिछले इलेक्शंस की तुलना की जाए तो
तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बाइकआउट पॉलिटिक्स को तकवीत दी जाती थी। और लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जिस तरह से हालात भी सामान्य हो गए, बेहतर हो गए हैं, तो ऐसे में ये तवक्का की जा रही है कि इस वक्त बाइकआउट पॉलिटिक्स को खैर बात कहा है लोगों ने और अब बढ़ चढ़कर इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि जिस तरह से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स है, जमात इस्लामी लगातार ये मांग कर रही थी कि उनसे बैन हटाई जाए उस संगठन से, तो वो भी इसमें जो है शिरकत करेंगे पोलिंग प्रोसेस में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स है वो अब जमात इस्लामी के परचम के तले भले ही इंतखाबात न लड़ रहे हो, लेकिन ये बात सही है कि जमात इस्लामी के जो लीडरान थे या फिर जो उनके एक्टिविस्ट्स थे वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस इलेक्शंस में आए हैं। और जिसका यही मतलब हुआ कि आज जो ये जमहूरियत का जश्न है या जमहूरियत की जंग है, तो इसमें लोगों की बढ़ चढ़कर जो है शमूलियत होगी। और जिस तरह से अनंतनाग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुल 7 कंस्टिट्यूएंसीज है और कुछ जो बड़े चेहरे हैं उनकी किस्मत आजमाई कल ईवीएम्स में बंद होगी उनकी किस्मत। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की जो फॉर्मर सीएम रह चुकी है जम्मू कश्मीर की, तो उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, तो वो बड़ा फेस है। कल उनका भी जो है बिजबिहाड़ा से वो कंटेस्ट कर रही है, कल उनका भी पोल डे है। और इसी तरह से जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जीए मीर, तो कल वो भी उनका भी पोल डे रहेगा, डोरू से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से पीडीपी के जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग, तो वो भी उनका भी कल जो पहले फेज के तहत वो भी कैंडिडेट रहेंगे अनंतनाग से। और इसी तरह से एमवाई तारिगामी या सरताज मदनी या फिर जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स हैं, तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और कहीं कहीं पर जो है तिकोनी मुकाबला, अगर दिलचस्प मुकाबले की बात की जाए तो कुलगाम का जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है, क्योंकि आपने कहा जमात इस्लामी के कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो जमात इस्लामी के परचम के तले तो नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट तौर पर वो चुनावी मैदान में है। और कुलगाम में उनकी जो सभाएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं, उसमें जिस कदर भीड़ देखने को मिल रही है, अवामी इत्तेहाद पार्टी का और जमात इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का एक साथ आ जाना, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, जरा ये भी बताएं। जी मुदस्सिर, चलिए मुदस्सिर से दोबारा जी मुदस्सिर, यस। हाँ, पूरा सवाल आपने मैंने नहीं सुना, लेकिन समझ आया आपके सवाल का मफहूम क्या है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स है, तो वहाँ वो उनका मैदान में आना यकीनी तौर पर कुछ पॉकेट्स पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि जो पीडीपी है, पीडीपी का ये माना जाता था कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड सेपरेटिस्ट्स या फिर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या फिर जमात इस्लामी, तो उस वजह से ये माना जाता था कि जो जमात इस्लामी का कैडर है वो कहीं ना कहीं पीडीपी के हक में उनका वोट जाता था और उनके लिए जो है हिडन कैंपेनिंग होती थी, जिस तरह से अपोजिशन इल्जामात लगाती थी। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो जो वोट कट होगा तो सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान है वो पीडीपी को ही उठाना पड़ेगा। और इसके अलावा कुलगाम जो कि हॉट बेड ऑफ जमात इस्लामी माना जाता था पहल से ही, जब से मिलिटेंसी इरप्ट हुई, तो यहाँ पर जमात इस्लामी का जो है सख्त दबदबा रहा है। इस कुलगाम पूरे जिले की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एमवाई तारिगामी है तो उनका भी अच्छा खासा मुकाबला अब दिखेगा जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स है या फिर जमात इस्लामी के जो वोटरान का कैडर है। तो ये भी समझा जाता था कि एमवाई तारिगामी के हक में भी वो वोट चला जाता था पास्ट में, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यकीनी तौर पर एक कड़ा मुकाबला होगा। और जिस तरह से कल जीए मीर से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो एआईपी और जमात इस्लामी का हाथ मिलाना है ये नेचुरल नहीं है बल्कि डायरेक्टिव्स पे बेस्ड है, यानी कि उनका ये मतलब है कि पीछे से डायरेक्शन मिली है। बिल्कुल ये तमाम जो स्थानीय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को लेकर ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हालांकि अब जनता का दिन आ चुका है और कल जनता को डिसाइड करना है। तमाम ये जो कयास हैं, जो ये आरोप प्रत्यारोप हैं, ये यूं ही चलते रहेंगे। और राजन, जरा आप बताएं, किश्तवाड़, डोडा और रामबन ये 3 जिले हैं जम्मू संभाग के जहां पर मतदान होना है। हाल ही में किश्तवाड़ और डोडा में आतंकी गतिविधियों में जिस तरह से तेजी देखी गई, जो इन्फिल्ट्रेशन की वहां पर कोशिशें हुई, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती वहां पर सुरक्षा की है। इसके बाद अगर बात कर लें तो यहां पर डीपीएपी का भी कड़ा मुकाबला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का भी कड़ा मुकाबला बीजेपी के साथ है। तो ये 3 पार्टियां मुख्य तौर पर यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। राजन, बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। हाल ही में अभी छात्रों में ही कुछ दिन पहले
एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हुए। उससे पहले डोडा में कई ऐसी घटनाएं हुई। आतंकवाद एक मुद्दा है यहाँ पे, चेनाब वैली में आतंकवाद अब सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है यहाँ पे। और आपने सही कहा कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनका यही कहना है, और बीजेपी इसी मुद्दे पे चुनाव में अपने कैंडिडेट जो मैदान में आए हैं वो यही दावे कर रहे हैं कि अगर वो जीत के आते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा, पावर प्रोजेक्ट्स जो है नए पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, और उसके साथ साथ आतंकवाद को समाप्त किया जाएगा। और आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें इस वक्त ले रहा है और आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। और उसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे कड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के बीच में, हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चौंका सकते हैं बाकी कैंडिडेट्स को, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट्स को, रीजनल पार्टीज के कैंडिडेट्स को। लेकिन यहाँ पे अभी जो सीधा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, वो एनसी और जो खासकर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनमें मुकाबला है। दोनों ने अपना दमखम लगाया हुआ है। जहां पे नेशनल लीडर्स जो हैं बीजेपी के, उन्होंने यहाँ ताबड़तोड़ जो है जनसभाओं को संबोधित किया कल। और वहीं जो है एनसी के भी जो सीनियर नेता हैं वो यहाँ पे विभिन्न जगह पे जो है उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, और दोनों जो है काफी दमखम यहाँ पे लगाए हुए हैं। दोनों एक दूसरे पे जो इल्जाम है वो लगा रहे हैं। लेकिन अब जब जो गेंद है जास्मीन वो जनता के पाले में है। जनता क्या चाहती है? जनता कल चुनाव करेगी उसका, और इसके लिए जनता कल वोट करेगी। अगर परसेंटेज ज्यादा जाता है तो इसका मतलब है कि जनता चाहती है कि यहाँ पे शांति हो, यहाँ पे स्थिरता हो, आतंकवाद खत्म हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। क्योंकि जनता यहाँ पे विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, एम्प्लॉयमेंट चाहती है, पावर प्रोजेक्ट चाहती है, कॉलेज चाहती है, स्कूल चाहती है। जी बिल्कुल राजन, बिल्कुल। और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मोर और लेस, क्योंकि मुद्दे वही हैं। 10 सालों से यहाँ की आवाम चुनावों से डिप्राइव थी, यहाँ पर मतदान नहीं हो रहा था, यहाँ पर इंतखाबात नहीं हो रहे थे, और ऐसे में अब जब हो रहे हैं तो मूलभूत मुद्दे हैं लोगों के और चाहते हैं कि उनका हल निकाला जाए। और इसी के साथ मुदस्सिर और राजन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने